A very good evening, students. Today, as I promised you, that I will explain how to calculate or how to add, subtract, or multiply the decimals. So today I am going to explain how to add. Now, आप लोगों को क्या करना है, ये एडिशन अच्छे से समझना है, अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है और उसको प्रैक्टिस भी करना है. आई विल सेंड यू सम मोर क्वेश्चंस आल्सो. ओके, देखिए सामने. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे एडिशन में आप क्या करेंगे, यू हैव टू वैल्यूज़ लाइक 18.67 एंड 92.06. आपको जो है एडिशन लिखना कैसे है, हमेशा याद रखोगे कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा, डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा. ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल सम है. लाइक 7 + 6 13 3, एक ऊपर कैरी चला गया, 6 + 1 7, 8 + 2 10 का 0 ऊपर एक चला गया, 9 10 11 110. ठीक है, बिल्कुल सेम एज इट इज़. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ये नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट में देखो आपको क्या दिख रहा है, 36.08 को आपको ऐड करना है 200.51. तो जैसा मैंने कहा था कि डेसिमल हमेशा डेसिमल के नीचे आना चाहिए. ठीक है, डेसिमल हमेशा डेसिमल के नीचे आना चाहिए. उसके बाद आप जो है सारी डिजिट्स लिखेंगे. तो जो 200 है, 200 तो बड़ा है किससे, 36 से. तो आपका जो है 2 कहाँ पे आएगा, 100 प्लेस पे, यानी इससे आगे आएगा. और 100 0 0 कहाँ आएंगे, इनके नीचे आएंगे. 51 कैसे आएगा, बिल्कुल एज इट इज़, क्योंकि यहाँ पे 08 है और यहाँ पे 51 है. उसको सिंपल ऐड कर देंगे, 8 और 1 9, 5 6 3 और 2, 236.59. ठीक है. अब नेक्स्ट है, जैसे आपको 3 एडिशंस दी हैं, 9.78 + 243.7 एंड 0.06. तो आपको दिक्कत ये हो सकती है, आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपको लिखना कैसे है. आपको सबसे पहले लिखना कैसे है, तो आप सिंपली कुछ नहीं करेंगे, ऐसे लिखना शुरू कर सकते हैं. 9.78 आपने पहले लिख दिया, 9.78. इन डेसिमल्स को थोड़ा सा डार्क कर लेना. और उसके बाद आपके पास वैल्यू है 243.7. तो आप क्या करोगे, जैसे मैंने कहा, पहले डेसिमल लगा लोगे किसी भी वैल्यू का, उसके बाद वो सारी वैल्यूज़ लिखोगे. डेसिमल के बाद 7 है, तुरंत बाद तो आपने यहाँ पे लिख दिया 7. 243 में पहले 3 लिखोगे, फिर 4, फिर 2. ठीक है, यानी कि ये वैल्यूज़ आगे चली जाएंगी. उसके बाद 0.06, पहले डेसिमल लगाया, फिर आपने देखा इससे पहले 0 था, इसके बाद 0 था और उसके बाद 6 था. ठीक है, यानी जो सेकंड डिजिट है वो सेकंड डिजिट के पास ही आनी चाहिए, कि नीचे ही आनी चाहिए. अब एक चीज़ देखोगे, जो ये ब्लैंक स्पेसेस रह गए हैं, जैसे यहाँ पे 7 है, 7 के पीछे कुछ नहीं है, तो यू कैन पुट हेयर 0 लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, पॉइंट के बाद अगर कोई डिजिट है और उसके पीछे आपने 0 लगा दिया है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेक श्योर कि इस 0 के पीछे कुछ और ना लिखा हो. समझे, यानी कि यहाँ पे ऐसा ना हो कि 7 0 1. ठीक है, या फिर कुछ ऐसा ना हो कि 7 1 है, आपने बीच में 0 लगा दिया, ऐसे नहीं कर सकते. यहाँ इस 9 के आगे कुछ नहीं है, तो इनके लिए जैसे 243 है ये, तो इसके ऊपर 0 लगा सकते हो. अब आप 0, आपने 009 लिख दिया, तो क्या फ़र्क पड़ गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ गया. 009 भी 9 है और 9 भी 9 है. इस 0 के आगे भी आप यहाँ 0 लगा सकते हो. नाउ यू कैन ऐड सिंपली. 8 + 6 14 का 4, एक कैरी चला गया. 7 और 7 14 और एक 15, 15 का 5, फिर एक और कैरी चला गया. 9 10, 10 और 3 13, 13 का 3, फिर एक कैरी चला गया 4 के ऊपर. 4 + 1 5 और 2 एज इट इज़. ठीक है, अगेन सेम, अगर आपके पास फिर से आपको 3 डिजिट दी हैं, मतलब कि आपको 3 नंबर्स दी हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वही लिखोगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल सब में. 5.93 60.05, पहले पॉइंट लगा लिया, फिर लिख लिया 60, फिर 05. ऐसे ही 0.01 है, तो 0 पॉइंट, मतलब डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए. अगर आपने ये चीज़ करेक्ट लिखी है तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, लेकिन अगर आपने डेसिमल ही इधर से उधर लिख दिया तो आपके सारे क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे. 5 और 3 8 और एक 9 9, फिर 9 एज इट इज़, क्योंकि यहाँ जीरोज़ हैं. अब यहाँ देखो 5 लिख दिया, लेकिन इस 6 के ऊपर कुछ नहीं है, नीचे कुछ नहीं है, तो आप 5 के आगे यहाँ 0 लगा सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. इस 0 के आगे भी 0 लगा दो, ये अभी भी 0 है, तब भी 0 था, अभी भी 5 है ये. तो दिस इज 65.99. अब अगेन आ गया आपके सिंपल कैलकुलेशन. 37.9 + 123.42. यहाँ पे 2 डिजिट नंबर है, यहाँ पे 3 डिजिट नंबर है ना. पहले आपने वही लिख लिया जो आपको दिया है, 37.9. उसके बाद आपने क्या करा, इसके डेसिमल के नीचे यहाँ पे डेसिमल लगाया, फिर क्या करा, डेसिमल वाली वैल्यू लिख दी 123.42. अब देखो इस 2 के ऊपर यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, यू मे पुट हेयर 0 एंड ऑल्सो हेयर.
2 आ गया, 9 + 4 13 का 3, एक कैरी चला गया, 7 और 1 8, 8 और 3 11, 1 एक ऊपर चला गया कैरी, 3 + 4 5 6 और ये 1 एज इट इज़। आगे बात समझ में क्लियर? तो बिल्कुल ये क्वेश्चन भी सेम एज इट इज़ के है। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में देखो बच्चे, अगर आपको लिखा ऐसा है 42.89 - 30.07, तो आप इसको भी सेम एज इट इज़ लिखोगे जैसे आपने एडिशन वाले सम्स लिखे हैं। लिखने के बाद बस वहाँ पे प्लस होता है, यहाँ माइनस करेंगे आप। 42.89, अब 30.07 है तो वही डेसिमल के नीचे डेसिमल, 30 लिखा आपने, 0.07 लिखा, ठीक है। यानी कि 10th प्लेस के नीचे 10th प्लेस, 100th प्लेस के नीचे 100th प्लेस। अब कर दो सिंपल। 9 में से 7 गए 2, 8 में 0 गए 0, सॉरी 8 में 0 गए 8। अब यहाँ डेसिमल है ना, एक चीज़ याद रखना कि डेसिमल लगाना मत भूलना, जहाँ डेसिमल है वहाँ डेसिमल लगेगा ही लगेगा। यहाँ डेसिमल लगाया, 2 में से 0 गए 2, 4 में से 3 गए 1। उसके बाद 72.04 माइनस 12.58। देखो यहाँ पे क्या करा हमने, 4 है नीचे 8 है, तो 4 का क्या बना देंगे हम 14, यहाँ से कैरी लेके, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी 0 है। अब 0 है तो 0 तो कैरी नहीं दे सकता, अब 0 को खुद कैरी की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ से लेंगे इस 2 में से, 2 में से एक ले लिया तो यहाँ क्या बच गया 1। अब इधर इसको 1 कैरी दे दिया, यहाँ क्या हो गया था 10, ऊपर मैंने 10 लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे 10 हो गया तो 10 में से एक कैरी इसको दे दिया तो क्या बच गया यहाँ पे 9, ठीक है। नाउ इट बिकम्स 14, ओके। अब आप 14 में से 8 को माइनस कर सकते हो, इट बिकम 6। यहाँ क्या बचा था 9, 9 में से 5 गए 4, यहाँ क्या बचा था हमारे पास 1, हमने कैरी दे दिया था। अब हमने क्या करा, अगेन इस 7 में से एक कैरी दे दिया इस 1 को, क्योंकि नीचे 2 है, 1 में से 2 तो जा नहीं सकते। अब इस 7 में से हमने कैरी निकाला तो 6 रह गए, एक इसको दे दिया, अभी कितना हो गया यहाँ पे 11, 11 में से 2 गए 9, यहाँ क्या बचा था 6, 6 में से एक गए 5, तो ये हो गया 59.46। सेम एज इट इज़ आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। आपने 352.86 लिखा, माइनस करना है 21.92, आपने वही नीचे डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाया और अपने वैल्यूज़ लिखी 21.92, ठीक है। वंस प्लेस के नीचे वंस प्लेस, ये प्लेसेस याद रखना, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे अगर इससे आगे कोई वैल्यू होती तो वो इसके नीचे आती, कुछ नहीं है तो आप यहाँ पे 0 लगा सकते हो, ठीक है। अब 6 में से 2 गए 4, यहाँ 8 है या 9 है तो एक कैरी ले लेते हैं इधर से, ये हो गया कुछ 18, 18 में से 9 गए 9, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाइए, 1 में से 1 गए 0, 5 में से 2 गए 3 और 3 एज इट इज़। अगेन 2 में से 2 गए 0, यहाँ 8 है, सेम तो नहीं होगा, नहीं, यहाँ पे 8 है तो आपने क्या करा, यहाँ से एक कैरी इधर ले लिया, यहाँ 0 बचा, तो ये हो गया अब 18, 18 में से 9 गए 9, यहाँ 0 बचा था आपके पास, तो आपने क्या करा, यहाँ से एक जो है कैरी ले लिया, 0 बचा, अब ये 10 हो गया, 10 में से 6 गए 4, यहाँ पे 0 बन गया। अब अगेन इस 0 को कैरी चाहिए क्योंकि नीचे 4 है, तो 5 में से एक कैरी इसको हमने 0 को दे दिया, 10 हो गया, यहाँ पे 4 बचा, 10 में से 4 गए 6 और ये 4 एज इट इज़ आ गया। नेक्स्ट वन इज़ 10.5 7.63, लगा दो 0 जहाँ पे ज़रूरत है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, क्योंकि कुछ नहीं है तो 0। अब देखो 3 के ऊपर जब कुछ नहीं था तो हमने इसलिए 0 पुट कर दिया, अब 0 में से 3 तो जा नहीं सकते, 5 वेले से कैरी ले लेते हैं, नाउ इट बिकम्स 10, 10 में से 3 गए 7, अब 4 है ऊपर, नीचे 6 है, 4 में से भी 6 नहीं जा सकते, फिर से कैरी लेना पड़ेगा यहाँ से, बट यहाँ तो ऑलरेडी 0 है, पहले इस बेचारे 0 को कैरी देना पड़ेगा, तो क्या करेंगे हम, यहाँ से कैरी ले लेंगे, यहाँ 0 रह गया, इट बिकम्स 10। अब इस 10 में से इस 4 को कैरी देंगे, तो कैरी देंगे तो 9 बच गया, इट बिकम्स 14। अब 14 में से 6 गए, इसको मैं कट करके लिख देती हूँ ऊपर, तो समझ नहीं आएगा, 14 में से 6 गए 8 पॉइंट, यहाँ कितने बजे थे 9, 9 में से 7 गए 2 और 0 में से 0, ठीक है। अब तो आपको सब्ट्रैक्शन आ गया होगा, नीचे आप 0 लगा दो, कुछ नहीं है तो 6 में से 0 गए 6, यहाँ पे 3 है 6 हैं, कैरी दे दो उस बेचारे को एक, इट बिकम्स 13, 13 में से 6 गए, 7 6 थे ना यानी 7, 7 में से 3 गए 4, यहाँ 5 है
तो अगेन दे दो इसको कैरी, 15 हो गया, 15 में से 7 गए 8 और 1 में से 1 गया 0। अब आओ सिंपल मल्टीप्लिकेशन पे, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। देखो मल्टीप्लिकेशन में आपको वैसे ही करना है जैसे आप हमेशा मल्टीप्लाई करते आए हो, बस आपको लास्ट में सीखना क्या है कि डेसिमल कहाँ लगाएं। तो अब जब आप मल्टीप्लाई करो तो भूल जाओगे बीच में डेसिमल है, ठीक है। जैसे 8 6 48, 8 6 48, 8 4 ऊपर चला गया, 8 दूनी 16, ठीक है, 8 2 16, 16 + 4 20, 20 हो गया। अब आपको देखना है कि डेसिमल कहाँ है, आप लास्ट से देखना शुरू करो। यहाँ पे एक डिजिट के बाद ही डेसिमल है, ठीक है। यहाँ इस 8 के पास कोई डेसिमल नहीं है तो वो डेसिमल काउंट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे एक डिजिट के बाद डेसिमल है, सिर्फ एक के बाद, और पीछे से देखना है। तो आपने क्या करा, यहाँ पीछे से एक डिजिट के बाद यहाँ पे क्या लगा दिया, डेसिमल, ठीक है। अब ये वाला मैं आपको करके ही दिखा दी, 13.04 मल्टीप्लाई बाय 5। देखो 5 4 जा 20 का 2 0 ऊपर गया 2 5 0 0, तो ये 2 एज इट इज आ गया नीचे। आई थिंक ब्लड हो रही है। 5 दिए 15, 15 का 5 हासिल 1, 5 कम 5 और 1 6, ये होगी मल्टीप्लिकेशन। अब आप देखेंगे डेसिमल कहाँ लगेगा। देखिए काउंट कीजिए 1 2, 2 के बाद डेसिमल है यहाँ पे, तो अगेन आप यहाँ पे 1 और 2 पीछे से काउंट करके 2 के बाद यहाँ डेसिमल लगा देंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पेज। दिस इज 0.07 एंड दिस इज 14। आगे आपको आई थिंक डेसिमल लगाना। देखो 4 से 28 और 0, ऑब्वियसली 0 को 0 से करेंगे 0 आएगा, लगा दो कितने में 0। अब इसके नीचे हम क्या लगाते हैं, कांटा लगा देते हैं, सबको पता है मल्टीप्लाई करना आता है। 1 7 जा 7 0 0, कितने गंदे तरीके से लिखा जा रहा है। देखो 8 आ गया, ऐड करते हैं ना यहाँ पे आकर के हम, 7 और 2 9 0 0। अब देखो यहाँ पे काउंट करो डेसिमल कितने के बाद है, 1 और 2, 2 के बाद है, तो लास्ट से काउंट करो 1 2, इसके बाद अपने लगा दिया डेसिमल। 23.04, दो चौक 8 0 2 3 6 2 3 4, फिर 1 4 जा 4 0 1 3 जा 3 1 2 जा 2। आई थिंक आपको सिंपल मल्टीप्लिकेशन भी आ जाएगी जिसको नहीं आती। 8 4 6 4 और 3 7 और ये 2, ठीक है। अब डेसिमल देख लो कहाँ है, 1 2, 2 के बाद डेसिमल है, पीछे से काउंट करो 1 2, यहाँ पे लगा दिया आपने डेसिमल 2 के बाद, ठीक है। अच्छा मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल बाय डेसिमल, अगर आपके पास दोनों में डेसिमल है तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल वैसे ही होनी है, बस यहाँ पर डेसिमल्स आपके ऐड हो जाएंगे। देखो 1 5 जा 5, 1 7 जा 7, 1 2 जा 2, यहाँ पे कांटा, 8 5 जा 40 का 0, ओके। तो हम कहाँ थे, 8 5 जा 40 का 0 पर गया 4 हासिल, 8 7 जा 56 + 4 60, 60 का 0 यहाँ पे और 6 यहाँ पे, 8 2 जा 16, 16 + 6 22। अब क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। 5 7 2 2 2। अब देखो करना क्या है, डेसिमल्स पहले यहाँ देख लो, ऊपर से देख लो कितने डिजिट के बाद है, 1 2, 2 के बाद डेसिमल है, 2 तो डिजिट ये हो गए, लेकिन अब क्या है नीचे भी पीछे से काउंट करोगे एक डिजिट के बाद डेसिमल है, यानी एक तो ये और 2 ये, टोटल कितने हो गए 3, 3 डिजिट के बाद डेसिमल। अब पीछे से काउंट करो 1 2 3, 3 के बाद डेसिमल लगाओ, ठीक है। नाउ अब इसको मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं, 9.4 6.3, दिस इज सो सिंपल। तीनों 3 4 जा 12, 3 9 जा 27 और +1 28, 6 4 जा
24। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 हो गया और 6 9 जा 54, 55, 56, इट बिकम्स 56। नाउ यू कैन ऐड हियर 2, 8 और 4 12 और 6 7 8 9 और 5। काउंट योर डेसिमल्स, एक डिजिट के बाद यहाँ है, एक डिजिट के बाद यहाँ है, टोटल कितने हो गए 2। तो यहाँ पे आ गए 1 2 2 के बाद डेसिमल लगा दोगे आप। इसे सॉल्व करो, 4 2 जा 8, बाकी 0 0, मल्टीप्लाई क्योंकि सारे 0 हैं, 0 से करो 0 0। ठीक है, फिर तीसरी भी वैल्यू है एक 0, फिर 0 0, क्योंकि 0 से किसी को मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा। 8 0 0 0, डेसिमल काउंट करो 1 2, उसके बाद है 1 2, उसके बाद है यानी 2 + 2 4, 1 2 3 4, यानी यहाँ डेसिमल लगेगा आपके बार, आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा सकते हो। इससे करो मल्टीप्लाई 7 0 0, 7 4 जा 28, 7 या 21 और 2 23, 7 7 जा 49 और 2 51, 7 एकम 7 5 12, मल्टीप्लाई 5 0 0, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15 16 17, 5 7 जा 35 + 1 36, फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर 5 1 जा 5 और 3 8। याद रखना एक के नीचे एक डिजिट आनी चाहिए, कहीं भी नहीं है ऐसा करोगे कि कुछ भी लिख दिया। अब 2 कांटे लगा दिए, 2 0 0, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 का 4, यहाँ पे हासिल गया अब 1, 2 1 जा 2 और +1 3। ठीक है, अब ऐड कर दो 0 8 3, 7 और 1 8, 8 और 8 16, 6 हासिल लग गया 1, 6 दूनी 12 12, 6 और 6 12, 13 14 और एक ये वाला 15 का 5। ठीक है, फिर 8 9 10, 10 + 4 14, 3 और 1 4। ये मल्टीप्लिकेशन होगी। अब आपको डेसिमल काउंट करने हैं, नीचे 1 के बाद है, ऊपर 2 के बाद है, 1 2, तो टोटल कितने हो गए 3, लगा दो पीछे से काउंट करके 1 2 3, 3 के बाद डेसिमल लगा दिया। तो ये है, जब आप डेसिमल को डेसिमल से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या करना है, लास्ट में टोटल डेसिमल काउंट कर लोगे कितने डिजिट के बाद है, और पीछे से काउंट करोगे हमेशा, और पीछे से ही काउंट करके लगाओगे। अब एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन है आपका, जब आप किसी भी नंबर को 10 या 100 से मल्टीप्लाई करते हो, यानी जहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इंक्रीज़ हो रही हैं। देखो ये क्या है, 7.326 × 100। तो सिंपल सी बात है, जैसे जब हम कभी भी क्या करते हैं, 2 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या आता है 200 आ जाता है, मतलब वो ज़ीरो इंक्रीज़ हो जाती है ना, ज़ीरो बढ़ जाती है पीछे। 2 को 10 से करते हो तो क्या आता है 20 आता है। तो यहाँ पे क्या है आपका 7.326 है और यहाँ 100 है, लेकिन अब आप ऐसे नहीं लिख सकते ना इसको 7.32600, ऐसे नहीं लिख सकते। आपको करना क्या है, जितनी ज़ीरो हैं डेसिमल उतना पीछे चला जाएगा। तो डेसिमल को यहाँ से देखो कितना है 7.326 है, तो 2 ज़ीरो हैं तो 2 डिजिट आगे सरक जाएगा, 732.6। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी बता सकती हूँ, जैसे ये है 7.326 मल्टीप्लाई बाय 100 था। अगर बेटा आप इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे 3 जीरो आ जाएंगे, है ना, ऐसे करते हो ना, जितनी नीचे ज़ीरो होती हैं और उतने डिजिट के बाद ऊपर डेसिमल लगा देते हो। तो जब आप इसको हटाओगे, नीचे 3 ज़ीरो हैं, अब यहाँ पे 2 हैं, तो इस 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो को आप कैंसिल कर सकते हो, नीचे क्या बचेगा 7326/10। अब डेसिमल लगाओगे तो क्या आएगा 732.6, है ना। ऐसे सॉल्व करोगे तो भी आएगा, वरना आप डायरेक्ट लगा सकते हो। जहाँ डेसिमल हो, जितनी ज़ीरो हो उतना पॉइंट राइट साइड में आगे सरका दो। अब यहाँ पे देखो 0.06 × 10, एक ज़ीरो है तो डेसिमल को एक आगे सरका दो, यानी 0.6। एक ज़ीरो है तो डेसिमल को
एक आगे सरका दो, 26.2.6। 2 ज़ीरो हैं तो डेसिमल को 2 पॉइंट आगे सरका दो, यानी 234 पॉइंट। पीछे कुछ नहीं है तो ज़ीरो लगा दो हमेशा की तरह, नहीं तो सिर्फ 234 भी लिख सकते हो। 2 ज़ीरो हैं, डेसिमल को फिर 2 आगे सरका दो, 04.0। अब यहाँ देखो, ये है कमाल की बात है, यहाँ 2 ज़ीरो हैं लेकिन पीछे डिजिट एक ही है, लेकिन आपको 2 से आगे सरकाना है। क्या करोगे, 601, 2 पॉइंट आगे सरकाना है, 0.0 है ना, इसको आगे जाके सरका दिया और इसके पीछे हमने 0 ले ली, कुछ नहीं है तो। अगेन यहाँ 100 है, यहाँ पे 5 है, पीछे कुछ नहीं है तो 650.0, पीछे 0 ले लिया हमने। अब ये देखो 3 ज़ीरो हैं और 2 ही डिजिट है, अगेन क्या करेंगे, 032, यहाँ डेसिमल था, 3 के बाद खिसकाना था 1 2 3, 0 लिखो, 0.0, ठीक है। अब यहाँ देखो 1000, दो ही डिजिट है तो एक 0 लगा देंगे एक्स्ट्रा। अब देखो क्या लिखेंगे, 932.406, डेसिमल के बाद ये 2 ही डिजिट थी, 0 3 है तो एक 0 लगा दी हमने, अब होगी 3 डिजिट पूरी और हमने यहाँ पे लगा दिया लास्ट में 0। इस तरीके से हम डेसिमल को आगे या पीछे कर सकते हैं जितनी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इंक्रीज़ होंगी। तो इस वीडियो को अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो इसको बार बार देखिएगा और फिर आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, एंड यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल्सो। ओके।